दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी जो ई-केवाईसी का कार्य है जो कि सीएससी के द्वारा किया जाना है। तो दोस्तों सीएससी सेंटर पर ई-केवाईसी का सभी कार्य होगा। तो और उसके बाद जो सीएससी वीएलए का डैशबोर्ड है, इस वेबसाइट का डैशबोर्ड बनाया गया है, तो इसके अंदर कुछ कमियां हैं और उसके बाद कुछ समस्याएं हमें आ रही हैं जो कि ई-केवाईसी करने में ई-केवाईसी अभी सही ढंग से नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएससी वीएलए के डैशबोर्ड के अंदर क्या कमियां हैं और साथ ही हमें क्या प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है ई-केवाईसी करने में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे। और चलिए दोस्तों, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारा सीएससी का वीएलए का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर क्या कमियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और ये सरकार को सही करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इन कमियों के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक थंबनेल बना के रखा है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना ई-केवाईसी सीएससी वीएलए डैशबोर्ड, 3 बड़ी खामियां और 2 बड़ी समस्याएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर खामियां हैं जो उसमें नंबर 1 पर है पहले कि ई-केवाईसी सफलतापूर्वक भेजने पर किसी भी प्रकार की रसीद जनरेट नहीं होती। दोस्तों हम किसी भी किसान भाई की ई-केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रसीद जनरेट होकर नहीं आती है जो कि हम कस्टमर को वहां पर दे सकें। ठीक है, वहाँ पर केवल सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। अब दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट कि सीएससी वॉलेट से पेमेंट काटने के बाद आने वाली रसीद पर ग्राहक का नाम नहीं आता है। तो दोस्तों हम ई-केवाईसी कंप्लीट भेज देते हैं सक्सेस, उसके बाद मैक पेमेंट जाके इनके जो टोकन काटना होता है 15 रुपये का, वो काटने के लिए हम मैक पेमेंट में जाके क्लिक करते हैं और उसके बाद उसके कस्टमर के आधार नंबर डाल के हम पूरी प्रोसेस करके पेमेंट काट देते हैं। जब हमारे वॉलेट से सफलतापूर्वक पेमेंट कट हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर जो रसीद जनरेट होती है उस रसीद के अंदर भी किसी प्रकार का नाम नहीं आता है, जो कि हम आगे चल के लाइव प्रोसेस करके हम देखेंगे उस रसीद को। तीसरी बात, यहाँ पर सीएससी वीएलए डैशबोर्ड पर किए गए कार्य की रिपोर्ट नहीं आती है। तो दोस्तों हमारा जो भी डैशबोर्ड है उसके अंदर चाहे हम नया रजिस्ट्रेशन करें, चाहे हम ई-केवाईसी कंप्लीट करें या फिर उसके अंदर कुछ करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, हालांकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, फिर भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का डाटा वहाँ पर सेव नहीं रहता है, जाके हम भविष्य में वहाँ पर देख सकते हैं हमें किन किन किसानों को कब हमने क्या कार्य किया था, उसका पूरा डाटा हमारे डैशबोर्ड के अंदर आना चाहिए रिपोर्ट में। तो वहाँ पर वो रिपोर्ट हमारे को वहाँ सेव नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी समस्याएं हैं अभी करंटली, तो ये हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो हमारे सीएससी के अधिकारी हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं जो इस वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं, उन सभी अधिकारियों से इस वीडियो से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जो ई-केवाईसी का सिस्टम सीएससी पे चालू कर दिया है तो इसके अंदर बहुत समस्याएँ आ रही हैं। इस समस्याओं को आप जल्दी से सुधार करें और ताकि जाके हमारे जो ई-केवाईसी हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो अभी सबसे पहली समस्या है जो ओटीपी आने में बहुत देर लग रही है, जबकि हम ओटीपी आने में आधा घंटा, एक घंटा या फिर नहीं, किसी की आते भी नहीं है, कई बार इंतज़ार करने के बाद। 2 दिन से ई-केवाईसी का सिस्टम शुरू हो चुका है लेकिन एक भी कस्टमर की ई-केवाईसी अभी तक सफलतापूर्वक हम नहीं भेज पाए हैं, क्योंकि कस्टमर आधा घंटा 1 घंटा तक बैठ के वेट कर सकता है लेकिन ओटीपी नहीं आती है। बार बार हम यहाँ पर कोशिश करते ट्राई करते हैं लेकिन ओटीपी नहीं आते हैं। ठीक है, ये समस्या है पहले। दूसरी बात है मंत्रा की मशीन इसमें कार्य नहीं करते हैं। मोरबो मशीन एक ही कार्य करते हैं, जो भी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो भी है ई मित्र संचालक वगैरह उनके पास जो मंत्रा की मशीनें ज़्यादा हैं, मोरबो है नहीं, तो वहाँ पर उनकी मंत्रा मशीन है वो कार्य नहीं कर रही, ऐसा भी देखने को मिला है। उसके बाद मैक पेमेंट जितनी बार करें होता रहता है। तो दोस्तों जो पहले किसी ने ई-केवाईसी ओटीपी के थ्रू कंप्लीट कर लिया है ना, उनका जो पेमेंट पेंडिंग है वो सीएससी के माध्यम से काटना होता है, तो उस पेमेंट को आप जितनी बार काटोगे इतनी बार कटता जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अगर एक कस्टमर का पेमेंट हो चुका है उसकी दूसरी बार अगर भूल से भी ट्राई हम कर लेते हैं तो वो ऑलरेडी पेमेंट बताना चाहिए या उनका कंप्लीट बताना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ये समस्या है। तो चलिए दोस्तों अब मैं लाइव आपको एक पेमेंट करके बताता हूं कि उसके अंदर हमें क्या समस्याएं आ रही है। ठीक है, चलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर पीएम किसान की वेबसाइट खोल देते हैं फटाफट और मैं आपको एक पेमेंट करके बताता हूँ। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रसीद के अंदर किस तरीके की कमी है। ठीक है, चलिए हम सीएससी लॉगिन कर लेते हैं फटाफट।
तो हमने हमारी पासवर्ड आईडी से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CSC VLA का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का है। तो इसके अंदर दोस्तों ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्शन आधार नंबर, फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट फार्मर डिटेल्स, मैक पेमेंट, बायोमेट्रिक, अदर ऑथेंटिकेशन जो कि अभी इसमें लाइव किया। उसके बाद यहाँ रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट के अंदर भी कुछ आता नहीं है। जैसे कि इस पर हम एक बार क्लिक करके आपको बताते हैं, यहाँ कुछ नहीं, दिस रजिस्ट्रेशन नो इज़ नॉट बिलोंग टू सिलेक्टेड यूजर। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हालांकि इसके अंदर मैंने कई कस्टमर के यहाँ रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन भी किए हैं, हमने KYC भी कंप्लीट किए है किसी की, तो यहाँ कुछ भी डाटा दिखा नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं मैक पेमेंट पे करके आपको बताता हूँ कि पेमेंट बार बार कैसे होता रहता है। जैसे कि किसी ग्राहक ने अपनी KYC OTP के थ्रू पहले से कंप्लीट कर दी, उसके बाद वो कस्टमर अपना पेमेंट काटने के लिए हमारे पास आता है CSC पे, और वहाँ पर जब हम पेमेंट काटते हैं तो जैसे यहाँ पर एक कस्टमर के आधार नंबर लगा देते हैं, ठीक है। इसका हालांकि पेमेंट मैंने एक बार काट रखा है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कट जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि इनका पहले से पेमेंट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर सर्चिंग किया, तो आप देख सकते हैं जैसे हम सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा मैक पेमेंट का। तो यहाँ पर एक्शन के अंदर मैक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये OTP के द्वारा हमने KYC कंप्लीट की थी, उसके बाद इसका पेमेंट करना था। तो मैंने इसका पेमेंट जब मैंने KYC कंप्लीट की थी तब भी कर दिया था, उसके बाद भी एक बार किया, और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ठीक है, तो इसका मैक पेमेंट भी हम कर लेते हैं। उसके बाद रसीद किस तरीके की निकलती है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम रिडायरेक्ट हो गए हमारे CSC की आईडी पे। यहाँ पर हमारा पासवर्ड हमें डालना होता है, और यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन नंबर डाल के हम पेमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो पेमेंट हमने कर दिया है, इसकी रसीद कुछ इस तरीके से जनरेट होके आ चुके हैं। लेकिन इस रसीद के अंदर कहीं भी कस्टमर का नाम कहीं पर भी नज़र आपको नहीं आएगा। यहाँ पर केवल आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है, उसके बाद ये मर्चेंट आईडी है, पता नहीं ये क्या है, किसकी मर्चेंट आईडी है क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये CSC की आईडी है जो कि ये हमारी VLA आईडी है, यहाँ शो हो रही है। उसके बाद यहाँ फिर से ट्रांजेक्शन आईडी एक दिखा रही है, डेट यहाँ पर दिखा रहा है, और ट्रांजेक्शन स्टेटस में 100 लिखा आ रहा है। इसका अब क्या मतलब है, ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पर 15 रुपये दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टू ईमेल वगैरह, टैक्स टाइप, करंट, या कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके अंदर। कुछ ऐसी डिटेल्स नहीं है जिससे पता चल सके कि ये PM किसान सम्मान निधि योजना की KYC कंप्लीट कर दी गई है और किस ग्राहक की हमने KYC कंप्लीट की है। तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके के अगर हम रसीद है जिसे प्रिंट करके कस्टमर को अगर देते हैं तो कस्टमर कभी भी वहाँ पर एग्री नहीं होगी किसान कि आपने हमारे से सही पैसे लिए हैं। तो उसको वो बोलेंगे कि हमारा तो नाम ही नहीं है, ये किसकी रसीद है क्या। तो इस तरीके से VLA भाई को बहुत ही प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, CSC से और PM किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट के जो भी अधिकारी इसको हैंडल करें उनसे, कि यहाँ पर कम से कम कस्टमर का नाम इसके अंदर आना चाहिए। किसान का नाम आएगा तब किसान सर्टिफाइड हो जाएगा कि हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है, या फिर जब भी वो पेमेंट देंगे हमें तो उसके ऊपर उनका नाम आएगा तो ही कस्टमर यहाँ पर पेमेंट देंगे। अदरवाइज वो तो बहस ही करेंगे कि इसमें तो नाम नहीं है, हमारी KYC हुई है कि नहीं हुई। इस तरीके से मतलब सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, और जो OTP है वो भी नहीं आ रही है तो इसका भी समाधान हो जाए, और प्रॉपरली अगर कार्य करेगी साइट तब जो कि है हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं उनकी KYC पेंडिंग है जो 31 मई तक है, कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है इस विषय को लेके तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में, तब तक